एक समय की बात है। महातपस्वी जरत्कारु मुनि संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। जहाँ सायंकाल हो जाता वहीं वे ठहर जाते। उन महातेजस्वी महर्षि ने ऐसे कठोर नियमों की दीक्षा ले रखी थी जिनका पालन करना दूसरे अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए सर्वथा कठिन था। वे पवित्र तीर्थों में स्नान करते हुए विचर रहे थे। वे मुनि वायु पीते और निराहार रहते थे, इसलिए दिन पर दिन सूखते चले जाते थे। एक दिन उन्होंने पितरों को देखा जो नीचे मुंह किए हुए एक गड्ढे में लटक रहे थे। उन्होंने खश नामक तिनकों के समूह को पकड़ रखा था, जिसकी जड़ में केवल एक तंतु बच गया था। उस बचे हुए तंतु को भी वहीं बिल में रहने वाला एक चूहा धीरे धीरे खा रहा था। वे पितर निराहार, दीन और दुर्बल हो गए थे और चाहते थे कि कोई हमें इस गड्ढे में गिरने से बचा ले। जरत्कारु उनकी दयनीय दशा देखकर दया से द्रवित हो स्वयं भी दीन हो गए और उन दीन दुखी पितरों के समीप जाकर बोले, आप लोग कौन हैं जो खस के गुच्छे के सहारे लटक रहे हैं? इस खस की जड़ें यहाँ बिल में रहने वाले चूहे ने खा डाली हैं, इसलिए यह बहुत कमजोर है। खस के इस गुच्छे में जो मूल का एक तंतु यहाँ बचा है, उसे भी यह चूहा अपने तीखे दांतों से धीरे धीरे कुतर रहा है। उसका स्वल्प भाग शेष है, वह भी बात की बात में कट जाएगा। फिर तो आप लोग नीचे मुंह किए हुए इस गड्ढे में निश्चय ही गिर जाएंगे। आपको इस प्रकार नीचे मुंह किए लटकते देख मेरे मन में बड़ा दुख हो रहा है। आप लोग बड़ी कठिन विपत्ति में पड़े हैं। मैं आप लोगों का कौन सा प्रिय कार्य करूं? आप लोग मेरी इस तपस्या के चौथे, तीसरे अथवा आधे भाग के द्वारा भी इस विपत्ति से बचाए जा सकें तो शीघ्र बतलावे, अथवा मेरी सारी तपस्या के द्वारा भी यदि आप सभी लोग यहाँ इस संकट से पार हो सकें तो भले ही ऐसा कर ले। पितरों ने कहा, विप्रवर, आप बूढ़े ब्रह्मचारी हैं जो यहाँ हमारी रक्षा करना चाहते हैं, किंतु हमारा संकट तपस्या से नहीं टाला जा सकता। तात, तपस्या का बल तो हमारे पास भी है। वक्ताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण, हम तो वंश परंपरा का विच्छेद होने के कारण अपवित्र नरक में गिर रहे हैं। ब्रह्मा जी का वचन है कि संतान ही सबसे उत्कृष्ट धर्म है। तात, यहाँ लटकते हुए हम लोगों की सुध बुध प्राय खो चुकी है। हमें कुछ ज्ञात नहीं होता, इसलिए लोक में विख्यात पौरुष वाले आप जैसे महापुरुष को हम पहचान नहीं पा रहे हैं। आप कोई महान सौभाग्यशाली महापुरुष हैं जो अत्यंत दुख में पड़े हुए हम जैसे शोचनीय प्राणियों के लिए करुणावश शोक कर रहे हैं। ब्राह्मण, हम लोग कौन हैं इसका परिचय देते हैं, सुनिए। हम अत्यंत कठोर व्रत का पालन करने वाले यायावर नामक महर्षि हैं। मुने, वंश परंपरा का क्षय होने के कारण हमें पुण्यलोक से भ्रष्ट होना पड़ा है। हमारी तीव्र तपस्या नष्ट हो गई है, क्योंकि हमारे कुल में अब कोई संतति नहीं रह गई है। आजकल हमारी परंपरा में एक ही तंतु या एक ही संतति शेष है, किंतु वह भी नहीं के बराबर है। हम अल्पभाग्य है, इसी से वह मंद भाग्य संतति एकमात्र तप में लगी हुई है। उसका नाम जरत्कारु है। वह वेद वेदांगों का पारंगत विद्वान होने के साथ ही मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाला महात्मा, उत्तम व्रत का पालन करने वाला और महान तपस्वी है। उसने तपस्या के लोभ से हमें संकट में डाल दिया है। उसके न पत्नी है, न पुत्र और न कोई भाई बंधु ही है। इसी से हम लोग अपनी सुध बुध खोकर अनाथ की तरह
इस गड्ढे में लटक रहे हैं। यदि वह आपको देखने में आवे तो हम अनाथों को सनाथ करने के लिए उससे इस प्रकार कहिएगा, जरत्कारो, तुम्हारे पितर अत्यंत दीन हो नीचे मुंह करके गड्ढे में लटक रहे हैं। तुम उत्तम रीति से पत्नी के साथ विवाह कर लो और उसके द्वारा संतान उत्पन्न करो। तपोधन, तुम ही अपने पूर्वजों के कुल में एक वांत तंतु बचे हो। ब्राह्मण, आप जो हमें खसके गुच्छे का सहारा लेकर लटकते देख रहे हैं, यह खसका गुच्छा नहीं है, हमारे कुल का आश्रय है, जो अपने कुल को बढ़ाने वाला है। विप्रवर, यह खसकी जो कटी हुई जड़ें यहाँ आपकी दृष्टि में आ रही हैं, यही हमारे वंश के वे तंतु हैं जिन्हें काल रूपी चूहे ने खा लिया है। ब्राह्मण, आप जो इस खसकी यह अधकटी जड़ देखते हैं, जिसके सहारे हम गड्ढे में लटक रहे हैं, यह वही एकमात्र संतान जरत्कारु है जो तपस्या में लगा है। और ब्राह्मण देवता, जिसे आप चूहे के रूप में देख रहे हैं, यह महाबली काल है। यह उस तपस्वी और मूढ़ जरत्कारु को, जो तप को ही लाभ मानने वाला मंद आत्मा और अचेत हो रहा है, धीरे धीरे पीड़ा देते हुए दांतों से काट रहा है। साधो शिरोमणि, उस जरत्कारु की तपस्या हमें इस संकट से नहीं उबारेगी। देखिए, हमारी जड़ें कट गई हैं, काल ने हमारी चेतना शक्ति नष्ट कर दी है और हम अपने स्थान से भ्रष्ट होकर नीचे इस गड्ढे में गिर रहे हैं। जैसे पापियों की दुर्गति होती है, वैसे ही हमारी होती है। हम समस्त बंधु बांधवों के साथ जब इस गड्ढे में गिर जाएंगे, तब जरत्कारु भी काल का ग्रास बनकर अवश्य ही इसी नरक में आ गिरेगा। तात, तपस्या, यज्ञ अथवा अन्य जो महान और पवित्र साधन है, वे सब संतान के समान नहीं हैं। तात, आप तपस्या के धनी जान पड़ते हैं। आपको तपस्वी जरत्कारु मिल जाए तो उससे हमारा संदेश कहिएगा, और आपने यहाँ जो कुछ देखा है वह सब उसे बता दीजिएगा। ब्राह्मण, हमें सनाथ बनाने की दृष्टि से आप जरत्कारु के साथ इस प्रकार वार्तालाप कहिएगा, जिससे वह पत्नी संग्रह करे और उसके द्वारा पुत्रों को जन्म दे। तात, जरत्कारु के बांधव जो हम लोग हैं, हमारे लिए अपने कुल की भांति अपने भाई बंधु के समान आप सोच कर रहे हैं। अतः साधु शिरोमणि, बताइए, आप कौन हैं? हम सब लोगों में से आप किसके क्या लगते हैं जो यहाँ खड़े हुए हैं? हम आपका परिचय सुनना चाहते हैं। यह सुनकर जरत्कारु अत्यंत शोक में मग्न हो गए और दुख से आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में अपने पितरों से बोले। जरत्कारु ने कहा, आप मेरे ही पूर्वज, पिता और पितामह हैं। अतः बताइए, आपका प्रिय करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं ही आप लोगों का पुत्र पापी जरत्कारु हूँ। आप मुझ एकतात्मा पापी को इच्छानुसार दंड दे। पितर बोले, पुत्र, बड़े सौभाग्य की बात है जो तुम अकस्मात इस स्थान पर आ गए। ब्राह्मण, तुमने अब तक विवाह क्यों नहीं किया? जरत्कारु ने कहा, पितृगण, मेरे हृदय में यह बात निरंतर घूमती रहती है कि मैं ऊर्ध्वरेता होकर इस शरीर को परलोक में पहुंचाऊं। अतः मैंने अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं कभी पत्नी संग्रह नहीं करूंगा। किंतु पितामहो, आपको पक्षियों की भांति लटकते देख अखंड ब्रह्मचर्य के पालन संबंधी निश्चय से मैंने अपनी बुद्धि लौटा ली है। अब मैं आपका प्रिय मनोरथ पूर्ण करूंगा, निश्चय ही विवाह कर लूंगा, परंतु इसके लिए एक शर्त होगी। यदि मैं कभी अपने ही जैसे नाम वाली
कुमारी कन्या पाऊंगा, उसमें भी जो भिक्षा की भांति बिना मांगे स्वयं ही विवाह के लिए प्रस्तुत हो जाएगी और जिसके पालन पोषण का भार मुझ पर न होगा, उसी का मैं पानी ग्रहण करूंगा। यदि ऐसा विवाह मुझे सुलभ हो जाए तो मैं कर लूंगा, अन्यथा विवाह करूंगा ही नहीं। पितामह, यह मेरा सत्य निश्चय है। वैसे विवाह से जो पत्नी मिलेगी, उसी के गर्भ से आप लोगों को तारने के लिए कोई प्राणी उत्पन्न होगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे पितर नित्य शाश्वत लोगों में बने रहे, वहां वे अक्षय सुख के भागी हो। इस प्रकार पितरों से कहकर जरत्कारु मुनि पूर्ववत पृथ्वी पर विचरने लगे, परंतु यह बूढ़ा है ऐसा समझकर किसी ने कन्या नहीं दी, अतः उन्हें पत्नी उपलब्ध न हो सकी। जब वे विवाह की प्रतीक्षा में खिन्न हो गए, तब पितरों से प्रेरित होने के कारण वन में जाकर अत्यंत दुखी हो जोर जोर से ब्याह के लिए पुकारने लगे। वन में जाने पर विद्वान जरत्कारों ने पितरों के हित की कामना से 3 बार धीरे धीरे यह बात कही, मैं कन्या मांगता हूं। फिर जोर से बोले, यहाँ जो स्थावर जंगम दृश्य या अदृश्य प्राणी है, वे सब मेरी बात सुने। मेरे पितर भयंकर संकट में पड़े हैं और दुख से आतुर हो संतान प्राप्ति की इच्छा रखकर मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि तुम विवाह कर लो। अतः विवाह के लिए मैं सारी पृथ्वी पर घूमकर कन्या की भिक्षा चाहता हूँ। यद्यपि मैं दरिद्र हूँ और सुविधाओं के अभाव में दुखी हूँ, तो भी पितरों की आज्ञा से विवाह के लिए उद्यत हूँ। मैंने यहाँ जिसका नाम लेकर पुकारा है, उसमें से जिस किसी भी प्राणी के पास विवाह के योग्य विख्यात गुणों वाली कन्या हो, वह सब दिशाओं में विचरने वाले मुझ ब्राह्मण को अपनी कन्या दे। जो कन्या मेरे ही जैसे नाम वाली हो, भिक्षा की भांति मुझे दी जा सकती हो और जिसके भरण पोषण का भार मुझ पर न हो, ऐसी कन्या कोई मुझे दे। तब कुछ नागों ने, जो जरत्कारु मुनि की खोज में लगाए गए थे, उनका यह समाचार पाकर उन्होंने नागराज वासुकी को सूचित किया। उनकी बात सुनकर नागराज वासुकी अपनी उस कुमारी बहिन को वस्त्राभूषणों से विभूषित करके साथ ले वन में मुनि के समीप गए। वहां नागेंद्र वासुकी ने महात्मा जरत्कारु को भिक्षा की भांति वह कन्या समर्पित की, किंतु उन्होंने सहसा उसे स्वीकार नहीं किया। सोचना संभव है यह कन्या मेरे नाम वाली है या नहीं, इसके भरण पोषण का भार किस पर रहेगा, इस बात का निर्णय भी अभी तक नहीं हो पाया। इसके अलावा मैं मोक्ष के भाव में स्थित हूं। यही सोचकर उन्होंने पत्नी परिग्रह में शिथिलता दिखाई। इसलिए पहले उन्होंने वासुकी से उस कन्या का नाम पूछा और यह स्पष्ट कह दिया कि मैं इसका भरण पोषण नहीं करूंगा। उस समय वासुकी ने जरत्कारु मुनि से कहा, दुष्श्रेष्ठ, इस कन्या का वही नाम है जो आपका है। यह मेरी बहिन है और आप ही की भांति तपस्विनी भी है। आप इसे ग्रहण करें। आपकी पत्नी का भरण पोषण मैं करूंगा। तपोधन, अपनी सारी शक्ति लगाकर मैं इसकी रक्षा करता रहूंगा। मुनिश्रेष्ठ, अब तक आप ही के लिए मैंने इसकी रक्षा की है। ऋषि ने कहा, नागराज, मैं इसका भरण पोषण नहीं करूंगा। मेरी वह शर्त तय हो गई। अब दूसरी शर्त यह है कि तुम्हारी इस बहन को कभी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो मुझे अप्रिय लगे। यदि वह अप्रिय कार्य कर बैठेगी तो उसी समय मैं इसे त्याग दूंगा। नागराज ने यह शर्त भी स्वीकार कर ली। तब जरत्कारु मुनि वासुकी के भवन में चले गए। वहां मंत्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ तपोवृद्ध
महाव्रती धर्मात्मा जरत्कारु ने शास्त्रीय विधि और मंत्रोच्चारण के साथ नाग कन्या का पानी ग्रहण किया। तदंतर महर्षियों से प्रशंसित हुए वे नागराज के रमणीय भवन में, जो मन के अनुकूल था, अपनी पत्नी को लेकर गए। वहां बहुमूल्य बिछौनों से सजी हुई सैया बिछी थी। जरत्कारु मुनि अपनी पत्नी के साथ उसी भवन में रहने लगे। उन साधु शिरोमणि ने वहां अपनी पत्नी के सामने यह शर्त रखी, तुम्हें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो मुझे अप्रिय लगे, साथ ही कभी अप्रिय वचन भी नहीं बोलना चाहिए। तुमसे अप्रिय कार्य हो जाने पर मैं तुम्हें और तुम्हारे घर में रहना छोड़ दूंगा। मैंने जो कुछ कहा है, मेरे इस वचन को दृढ़ता पूर्वक धारण कर लो। यह सुनकर नागराज की बहन अत्यंत उद्विग्न हो गई और उस समय बहुत दुखी होकर बोली, भगवान, ऐसा ही होगा। फिर वह यशस्विनी नाग कन्या दुखद स्वभाव वाले पति की उस शर्त के अनुसार सेवा करने लगी। वह श्वेत काकीय उपायों से सदा पति का प्रिय करने की इच्छा में रहकर निरंतर उनकी आराधना में लगी रहती। श्वेत काक का अर्थ है स्वा, एत और काक, जिसका क्रमशः अर्थ है कुत्ता, हिरण और कौवा। तात्पर्य यह है कि वह कुतिया की भांति सदा जागती और कम सोती थी, हिरण के समान भय से चकित रहती थी और कौवे की भांति उनके इंगित समझने के लिए सावधान रहती थी। तदंतर समय आने पर वह गर्भवती हो गई। उसका गर्भ प्रज्वलित अग्नि के समान अत्यंत तेजस्वी तथा तप शक्ति से संपन्न था। उसकी अंग कांति अग्नि के तुल्य थी। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं, उसी प्रकार वह गर्भ भी नित्य परिपुष्ट होने लगा। तत्पश्चात कुछ दिनों बाद महातपस्वी जरत्कारु कुछ खिन्न से होकर अपनी पत्नी की गोद में सिर रखकर सो गए। उन विप्रवर जरत्कारु के सोते समय ही सूर्य अस्ताचल को जाने लगा। दिन समाप्त होने ही वाला था। अतः वासुकी की मनस्विनी बहन जरत्कारु अपने पति के धर्म लोभ से भयभीत हो उस समय इस प्रकार सोचने लगी, इस समय पति को जगाना मेरे लिए अच्छा होगा या नहीं। मेरे धर्मात्मा पति का स्वभाव बड़ा दुखद है। मैं कैसा बर्ताव करूं जिससे उनकी दृष्टि में अपराधिनी न बनूं। यदि उन्हें जगाऊंगी तो निश्चय ही इन्हें मुझ पर क्रोध होगा, और यदि सोते सोते संध्योपासना का समय बीत गया तो अवश्य इनके धर्म का लोप हो जाएगा। ऐसी दशा में धर्मात्मा पति का कोप स्वीकार करूं या उनके धर्म का लोप। इन दोनों में धर्म का लोप ही भारी जान पड़ता है। अतः जिससे उनके धर्म का लोप न हो, वही कार्य करने का उसने निश्चय किया। मन ही मन ऐसा निश्चय करके मीठे वचन बोलने वाली नाग कन्या जरत्कारु ने वहां सोते हुए अग्नि के समान तेजस्वी एवं तीव्र तपस्वी महर्षि से मधुर वाणी में यो कहा, महाभाग, उठिए, सूर्यदेव अस्ताचल को जा रहे हैं। भगवान, आप संयम पूर्वक आचमन करके संध्योपासना कीजिए। अब अग्निहोत्र की बेला हो रही है। यह मुहूर्त धर्म का साधन होने के कारण अत्यंत रमणीय जान पड़ता है। इसमें भूमि आदि प्राणी विचरते हैं, अतः भयंकर भी है। प्रभु, पश्चिम दिशा में संध्या प्रकट हो रही है। उधर का आकाश लाल हो रहा है। नाग कन्या के ऐसा कहने पर महातपस्वी भगवान जरत्कारु जाग उठे। उस समय क्रोध के मारे उनके होठ कांपने लगे। वे इस प्रकार बोले, नाग कन्ये, तूने मेरा यह अपमान किया है, इसलिए अब मैं तेरे पास नहीं रहूंगा। जैसे आया हूं वैसे ही चला जाऊंगा। सूर्य में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं सोता रहूं और वे अस्त हो जाएं। यह मेरे हृदय में निश्चय है। जिसका कहीं अपमान हो जाए, ऐसे किसी भी पुरुष को वहां रहना अच्छा नहीं लगता।
फिर मेरी अथवा मेरे जैसे दूसरे धर्मशील पुरुष की तो बात ही क्या। जब पति ने इस प्रकार हृदय में कपकपी पैदा करने वाली बात कही, तब उस घर में स्थित वासुकी की बहन इस प्रकार बोली, विप्रवर, मैंने अपमान करने के लिए आपको नहीं जगाया था। आपके धर्म का लोप न हो जाए, यही ध्यान में रखकर मैंने ऐसा किया था। यह सुनकर क्रोध में भरे हुए महातपस्वी ऋषि जरत्कारु ने अपनी पत्नी नागकन्या को त्याग देने की इच्छा रखकर उससे कहा, नागकन्ये, मैंने कभी झूठी बात मुंह से नहीं निकाली, अतः मैं अवश्य जाऊंगा। मैंने तुम्हारे साथ आपस में पहले यही शर्त कर ली थी। भाई से कहना भगवान जरत्कारु चले गए। शुभ है, मेरे निकल जाने पर तुम्हें भी शोक नहीं करना चाहिए। उनके ऐसा कहने पर अनिंद सुंदरी जरत्कारु भाई के कार्य की चिंता और पति के वियोग जनित शोक में डूब गई। उसका मुंह सूख गया, नेत्रों में आंसू छलक आए और हृदय कांपने लगा। फिर किसी प्रकार धैर्य धारण करके मनोहर शरीर वाली वह नागकन्या हाथ जोड़ गदगद वाणी में जरत्कारु मुनि से बोली, धर्मज्ञ, आप सदा धर्म में स्थित रहने वाले हैं। मैं भी पत्नी धर्म में स्थित तथा आप प्रियतम के हित में लगी रहने वाली हूँ। आपको मुझ निरपराध अबला का त्याग नहीं करना चाहिए। दुष्श्रेष्ठ, मेरे भाई ने जिस उद्देश्य से आपके साथ मेरा विवाह किया था, मैं मंदभागिनी अभी तक उसे न पा सकी हूँ। नागराज वासुकी मुझसे क्या कहेंगे? साधु शिरोमणि, मेरे कुटुंबीजन माता के शाप से दबे हुए हैं। ब्राह्मण, आपसे जो मेरा संबंध हुआ है वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। भगवान, अपने बंधु बांधवों का हित चाहती हुई मैं आपसे प्रसन्न होने की प्रार्थना करती हूँ। महाभाग, आपने जो गर्भ स्थापित किया है उसका स्वरूप या लक्षण अभी प्रकट नहीं हुआ। महात्मा होकर ऐसी दशा में मुझ निरपराध पत्नी को त्याग कर कैसे जाना चाहते हैं? यह सुनकर उन तपोधन महर्षि ने अपनी पत्नी जरत्कारु से उचित तथा अवसर के अनुसार बात कही। सुभगे, तुम्हारे उदर में गर्व है। तुम्हारा यह गर्भस्थ बालक अग्नि के समान तेजस्वी, परम धर्मात्मा मुनि और वेद वेदांगों में पारंगत विद्वान होगा। ऐसा कहकर धर्मात्मा महामुनि जरत्कारु, जिन्होंने जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया था, फिर कठोर तपस्या के लिए वन में चले गए। उसके बाद जरत्कारु से आस्तिक नामक एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिसने आगे जाकर जन्मेजय के सर्प यज्ञ को भंग किया तथा नागों की उस सर्प यज्ञ से रक्षा की।